अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक है, खुश हैं, बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो है कल की क्लिप है वेडनेसडे की, जब मेरा व्लॉग जो है लाइव होता है। तो नहीं हो पाया क्योंकि शनाया को बहुत बहुत ज़्यादा फीवर था। अभी आपने देखा 103 बुखार था शनाया को। और ये इफ्तार के बाद की क्लिप थी कल शाम की। बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था इसको इस टाइम पर। और तरावी के लिए जा चुके थे सब लोग। बस तरावी का टाइम होने वाला था और मेरे हस्बैंड जो है तरावी के लिए निकलने वाले थे। मैंने यहाँ पर चेक करा तो इसको 103 बुखार था। तो बस जल्दी से जो है मैं इसको लेकर गई डॉक्टर के पास में, और इसीलिए व्लॉग नहीं डाल पाई कल, इसीलिए आज जो है लाइव कर रही हूँ। लेकिन जो मैंने व्लॉग इतने दिन से एडिट करके रखे हुए थे, जो जो मैंने किया हमने वो सब एडिट करके रखा हुआ था, वो मैं इसके बाद लगा दूँगी। अभी फ़िलहाल जो है ये कल वाली चीज़ें जो मैं आपको शो कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, ये कल शाम की क्लिप है। तो बस मम्मी भी तरावी के लिए मरकज़ जाती हैं, पापा वगैरह सब चले गए थे तरावी पढ़ने, बस मैं ही थी अकेली। तो मैं बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास में आ गई। शारमीन भी मेरे साथ में थी और यहाँ पर डॉक्टर ने चेक किया और टेस्ट वगैरह दे दिए थे। तो टेस्ट वाले भैया जो हैं वो अभी आए नहीं थे, वो आ रहे थे, रास्ते में थे ऑन द वे। तब तक डॉक्टर ने कहा कि नेबुलाइज करा दो, क्योंकि कफ भी बहुत बहुत ज़्यादा हो गया शनाया को। और माशाल्लाह से देखिए खुद ही नेबुलाइज करी थी बैठ के, से मज़ा आ रहा था। और मुझे तो इतना डर लग रहा था टेस्ट के नाम से, क्योंकि दवाई पिलाने के लिए शनाया को 2-3 लोग चाहिए होते हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर इसको पकड़ते हैं तभी दवाई पीती है। टेस्ट में कैसे होगा, मेरे तो अभी से हाथ जो है कांप रहे थे, इसके साथ में क्या होगा। खैर जो है नेबुलाइज करा रही थी मैं यहाँ पर, इतने में डॉक्टर वो टेस्ट वाले भी आ गए थे और टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गया। और बस हम घर आ गए। और ये देखिए शनाया का हाथ। शनाया मुझसे कह रही मम्मा डॉक्टर ने बूबू कर दिया मुझे। मैंने कहा हाँ बेटा बूबू कह रही थी। फिर बस मैंने इसको थोड़ा सा फीड करा के यहाँ पर सुला दिया। डॉल लेकर मैडम अपनी सो चुकी थी और थोड़ा सा अभी आराम है। और टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह भी आई नहीं है, इंशाल्लाह आ जाएंगी तो मैं आपसे ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि क्या हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा ही हो। आप लोग दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो और शनाया जल्दी से ठीक हो जाए। बस ये बच्चों का एक बार वायरल हो जाता है ना, तो फिर दूसरों को भी लग ही जाता है, दूसरे बच्चों को भी। तो यहाँ से है जी हमारा एक्चुअल में जो हमारा ब्लॉग है, जो मैं शूट कर रही थी इतने टाइम से और फिर मैं डाल नहीं पाई जो वेडनेसडे को, वो ये वाला ब्लॉग था। तो यहाँ पर शारमीन का वो है पीटीएम था स्कूल का। मैं शारमीन को लेकर स्कूल जा रही थी, सुबह का टाइम है ये, सुबह के तकरीबन 9 बज रहे थे और हम स्कूल जा रहे थे शारमीन को लेकर। जब शारमीन को फीवर था ना, मैंने आपसे बताया था लास्ट ब्लॉग में कि शारमीन को फीवर आया हुआ है, तो बस उसी के आगे से मैंने ये शूट किया था, उसी के आगे से क्लिप था कि शारमीन को फीवर था। लेकिन वो इतनी एक्साइटेड थी टीचर से मिलने के लिए, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो रात भर सोई नहीं और बस सहरी से भी पहले उठी हुई थी। मम्मा मैं कब चलूंगी अपनी मैम से मिलने के लिए, कब जाऊंगी। तो मेरा इरादा था नहीं शारमीन को ले जाने का, बट वो जगी हुई थी, मम्मा मुझे जाना है मैम से मिलना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर शारमीन को भी ले लिया साथ में और मैं और शारमीन जा रहे थे स्कूल। और यहाँ पर देखिए शफक के चाचू ने शनाया के लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं वो। तो यहाँ पर मैं इसको जो है ओपन कर रही हूँ। बच्चों के साथ में ना कुछ तो चाचू का तो ऐसा है ना, वो लोग कुछ ना कुछ ला के देते ही रहते हैं। कभी शनाया के लिए तो खास करके, शारमीन तो खैर थोड़ा अभी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, लेकिन शनाया भी छोटी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आता ही रहता है। कभी ये चाचू ले आते हैं, कभी वो ले आते हैं, कभी मम्मी कुछ ले आती हैं। तो ये अभी न्यू गिफ्ट है बस शनाया का, जो कि बस 2-3 दिन में पुराना हो जाएगा और ये इसे बिल्कुल जो है इसे पसंद भी नहीं आएगा। बच्चों का यही होता है। तो मैं ऐसे करती हूँ ना, एक टॉयज निकाल लेती हूँ और फिर बाकी सारे अलमीरा में रख देती हूँ। फिर 10-15 दिन हो जाते हैं ना, जब जो उनको रखती हूँ पहले वालों को, फिर उनको निकाल देती हूँ, फिर जो पुराना हो जाता है उनको रख देती हूँ। तो ऐसे मतलब बैक टू बैक निकालती हूँ ना ज़्यादा करके, तो फिर ये लोग खेलते नहीं है, बोर हो जाते हैं बच्चे। तो मैं छुपा देती हूँ, तो वो काफ़ी दिन के बाद में जब देखते हैं ना तब खेलने लग जाते हैं। तो ये यहाँ पर अच्छे से इंजॉय कर रही है अपने टॉयज के साथ में। और जब शफक के लिए टॉयज आए हैं और शारमीन के लिए ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। खैर तो ये वाला जो बैटर बचा हुआ है, मैंने लास्ट ये वाला उसी का बैटर है लेफ्ट ओवर। ये वाला जो चिकन ब्रेड बनाई थी ना, अगर आपने ये व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा, बहुत बहुत मज़े की बनी थी। तो इसी का जो थोड़ा सा लेफ्ट ओवर बच गया था चिकन, उसका बैटर, तो उसी को ही मैं अब जो है, बच्चे खेल में लग गए थे तो हमारा सबका तो रोज़ा था, तो बच्चों के लिए जो है मैं बनाने लगी थी अलग तरह से। जो मैंने आपको बताया था कि इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और कुछ अलग तरह से भी इसका डिज़ाइन बना सकते हैं, तो मैं बस वही बना के आपको दिखा रही हूँ अभी। तो यहाँ पर ये देखिए वही वाला सेम बैटर जो है, आटा रखा हुआ था फ्रिज में, उसका बैटर भी थोड़ा सा लेफ्ट ओवर बच गया है। तो ये मैं इसको यहाँ पर बेल लूँगी अच्छी तरह से। इसको भी जो है ना आपको वैसे ही ओवल शेप में बेल लेना, या फिर आप ऐसे करके बेल लें इसको। और बस इसको बेलने के बाद में ये इतना ही, एक ही रोटी का आटा बचा हुआ था, तो बच्चों के लिए इनफ हो गया था, दोनों के लिए। हम सबका तो रोज़ा था, तो बस ये
यहाँ पर इसको बेल के ना और सारा जो भी हमारा लेफ्ट ओवर चिकन है वो मैं इसके अंदर रख लूँगी बीच में और इसको कट कर लेंगे स्ट्रिप्स में। और मैं भी आपको दिखाती हूँ। बच्चों के साथ साथ में ना मुझे भी वायरल हो गया, ऐसे लग रहा है मुझे भी, अब मेरा भी गला दुख रहा है और नज़ला सा हो गया है, छींकें आ रही हैं सुबह से। ऐसे ही हो जाता है, घर में एक को हो जाए ना अगर, सबसे पहले तो शारमीन को हुआ, उसके बाद में शनाया का नंबर लगा, फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड को थोड़ा थोड़ा सा हुआ, अब जो है मेरा नंबर, मुझे लग रहा है कि मेरा नंबर है नेक्स्ट। खैर ये सब तो चलता ही रहेगा। अब सीज़न भी चेंज हो गया है, अचानक से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और अब कभी एकदम से ठंड होने लगती है, तो इसी वजह से भी हो रही है चीज़ें। तो अब मुझे लग रहा है मेरा नंबर लगने वाला है, ना करे कैसा हो। रमज़ानों में तबीयत ख़राब हो जाती तो वो एक अलग लेवल पे, बच्चों के साथ में तो और परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मुझे नज़ला हो ही गया है वैसे। यहाँ पर देखिए इसको ऐसे मैंने स्ट्रिप में कट कर लिया और अभी इसमें क्या है ना, ये भी और राइस होगा, अभी ये फूलेगा जब हम इसे ओवन में रखेंगे, क्योंकि अभी तो इसमें वो डला हुआ है ना ईस्ट वगैरह, तो ये वही वाला आटा भी मैं इसको फ्रिज में से निकाला है। अगर आपके पास में ऐसा आटा बच जाए ना, थोड़ा सा ईस्ट वगैरह जो हम डालते हैं ना, ये बन वगैरह का आटा, तो उसको आप फ़ौरन ही फ्रिज में रख दें। अगर आप उसको बाहर रखेंगे ना तो वो राइस होता रहेगा, जो कि अच्छा नहीं बिल्कुल भी। तो आप उसको फ्रिज में रख देंगे ना तो उसका जो भी होती है चीज़ें वो वहीं पर ही रुक जाएंगी और वो नहीं होगा। तो उसको बनाने से पहले बस मैंने फ्रिज में से निकाला और 5 मिनट के लिए उसको काउंटर टॉप पे रख के फिर उसको बेल कर इस तरह से। और मैं इतनी इस टाइम पे आलसी मोड में थी ना कि मैंने इस पर एग वॉश वगैरह कुछ नहीं लगाया, बस इसमें सीड डालकर और इसको बेक कर दिया। देखिए बटर लगा दिया था और बच्चों को दे दिया, बड़ा पसंद आया। बस यहाँ पर बच्चों ने इसे एंजॉय किया और मैं कह रही थी ना शनाया के लिए गिफ्ट आए और शारमीन के लिए नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये मैंने मंगाया था शारमीन के लिए, शनाया के लिए तो चाचू लेकर आए थे, लेकिन शारमीन का रिजल्ट बहुत अच्छा आया स्कूल में और हमेशा ही शारमीन माशाल्लाह से पढ़ाई में बहुत अच्छी है। और जो है मैंने कहा था जब तुम अच्छे से तुम्हारे एग्जाम्स हो जाएंगे तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दिलवाऊंगी। तो ये शारमीन के लिए मंगाया था मैंने, जो कि स्कूल के काम की चीज़ है, ऐसे कुछ गिफ्ट नहीं है, टॉयज वगैरह नहीं है। वैसे भी इसको गिफ्ट में शारमीन को यही सब चीज़ें पसंद है, क्रॉन्स हो गए, पेंसिल हो गई, न्यू कंपस हो गया, या बुक्स हो गई, ड्राइंग बुक हो गई, कलर हो गए, ये सब शारमीन को बहुत पसंद है। उसे और गिफ्ट में टॉयज वगैरह का शौक नहीं है, बस ये सब चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये मंगाया, पेंसिल थी, इसमें स्केल थी यूनिकॉर्न का ही, इसके अंदर जो है कंपास बॉक्स था और इरेजर थी, शार्पनर थी। तो यही सब चीज़ें शारमीन को तो बहुत पसंद आया, बहुत बहुत खुश हो गई थी देखकर। तो सुबह में मैंने इसको वैसे किंडर जॉय दिला दी थी, जब हम आ रहे थे ना रिटर्न वहाँ से स्कूल से, तो मैंने इसको किंडर जॉय दिला दी थी, क्योंकि उसका इतना अच्छा जो है एग्जाम हुआ था, इतने अच्छे से उसने किया था माशाल्लाह से। तो बहुत हैप्पी थी मैं भी उसकी तारीफें सुनकर स्कूल में, तो बहुत हैप्पी थी। तो मैंने इसको किंडर जॉय दिलाई, शारमीन को बहुत पसंद है वो भी, तो वो बस दिला दी थी। और यहाँ पर ये मैंने मंगा दिया था, तो शारमीन तो बहुत बहुत हैप्पी थी। तो ये बहुत अच्छा था, क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी थी। शारमीन, आर यू हैप्पी? सच मम्मा कितनी अच्छी हो। तो शारमीन को तो बहुत पसंद आया। आप भी चाहे तो अपने बच्चों के लिए मंगा सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बहुत अच्छी, और प्राइस भी बहुत रीजनेबल था इसका। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने बताया था ना लास्ट टाइम कि मैं बिस्किट बनाने वाली हूँ चॉकलेट के, बस वही बना रही हूँ। बहुत ही मजे के बने थे सच में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और इसमें मैं डालूंगी, ये थोड़ा सा मेरे पास बच गया था जो मिल्क पाउडर, हाफ टेबल स्पून से ज़्यादा था, थोड़ा सा घी डाल लिया है और 1 पिंच मैंने इसमें डाला बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून जो है मैंने इसमें शुगर ऐड करी। ऑलमोस्ट इसका आटा जो है ना वो सेम ही होगा जैसे हमने भी चिकन ब्रेड बनाई थी ना, बस वैसा ही सेम क्वांटिटी वगैरह सब कुछ सेम होगी। बस वो 2 कप था और ये यहाँ पर मैंने ये 1 कप लिया है, सेम वही था। उसी आटे में से भी मैं बना सकती थी पर वो मेरे पास बचा नहीं चिकन ब्रेड वाला, तो इसलिए मैंने इसको अलग से गूंद कर मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है, अंडा डाल दिया है और इसको अच्छे से जो है हाथों से मदद से इसको मैं अब इसको डो को नीड कर लूंगी। पानी डाल के, गर्म पानी डाला है, थोड़ा सा ज्यादा गर्म नहीं, बस वार्म सा हो, और इसको सारे डो को अच्छी तरह से नीट करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, बहुत अच्छे से, जब तक सॉफ्ट हो जाए। हार्ड नहीं रखना है डो को और बहुत लाइट सा रखना है आपको, बिल्कुल हल्का सा और पतला सा हो थोड़ा सा, लेकिन इतना हो कि काम हो जाए, बिल्कुल ऐसा ना हो कि चिपचिपा हो। तो यहाँ पर देखिए अभी आप कहीं पे भी साइडों में नहीं लग रहा है और ये अच्छी तरह से असेंबल हो गया है पूरा। अच्छी तरह से इसको मैंने नीट कर लिया है, बहुत अच्छे से, तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके थे इसे नीट करते हुए। यहाँ पर जब ये अच्छी तरह नीट हो जाएगा ना, फिर आपको इस पे ऑयल लगाकर
और अच्छी तरह से रख देना है तकरीबन जब तक ये राइस हो जाए अच्छी तरह, क्योंकि इसमें ईस्ट है ना तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा ना, तब तक हमें इसे रखना है गर्म जगह पर। तो मैं इसे माइक्रोवेव में रख दूंगी और तब तक कि मैंने अपने बाकी काम कर लिए थे। ये इफ्तार के बाद की क्लिप है, इफ्तारी हो चुकी थी और उसके बाद में बनाई थी। देखिए डबल हो गया साइज में, 1 कप ही मैदा था। और अब मैं इसको जो है डिफ्लेट कर दूंगी, इसकी सारी जो एयर है वो निकाल देंगे और इसको अच्छी तरह से एक बार फिर से नीट कर लूंगी बस 1 मिनट के लिए। और बस इसके जो है हम बिस्किट्स बनाएंगे। बहुत ही मजे के बिस्किट बनाते हैं सच में, मतलब ऐसे बने थे ना कि उसी दिन खत्म हो गए सारे बिस्किट, बचे ही नहीं। इतने पसंद आए बच्चों को, मुझे भी, और सबको बहुत पसंद आए, बहुत ही अच्छे लगे। और बस यहाँ पर देखिए इसमें से 1 कप में से मैंने 2 इस पीस में इसको कट कर लिया है और एक मैं बाद में बनाऊंगी, एक अभी बना रही हूँ क्योंकि बैक टू बैक बनाऊंगी, इकट्ठे तो नहीं बन पाएंगे एक साथ। तो यहाँ पर इसको बेल लेना है अच्छी तरह से। और यहाँ पर ना आप चाहे ना इस पे न्यूटेला लगा सकते हैं, और न्यूटेला लगा लेंगे। आपके पास में नॉर्मल कोई भी चॉकलेट हो ना, मैं हर्शीज़ की लगा रही हूँ चॉकलेट स्प्रेड। अगर आपके पास में नॉर्मल चॉकलेट भी है ना, डार्क कंपाउंड वगैरह, उसको भी आप थोड़ा सा मेल्ट करके वो भी लगा सकते हैं, पर मेरे पास ये था तो ये मैं ये लगा रही हूँ हर्शीज़ की। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो है अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया पूरे जो हमारा आटा जो मैंने बेल के रखी थी रोटी सी बड़ी सी। और इसको बहुत पतली बेलनी है आपको, जितना हो सके आप उतना पतला रखिएगा, बिल्कुल भी थिक नहीं होनी चाहिए, 1/2 सेंटीमीटर के करीब आप इसको रखिएगा। और इसके ऊपर से मैं डाल दूंगी चोको चिप्स। ये ऑप्शनल है लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत बहुत अच्छे लगेंगे, दिखने में लुक भी बहुत अच्छी आएगी। तो बस इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसके बाद में इसकी ना स्ट्रिप कट कर लेंगे। वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, बहुत मजे के बने थे। आप ना इनको बना के ना फ्रिज में भी रख सकते हैं, मतलब बाहर नहीं रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा। अगर आप गरम गरम खाएंगे ना तो ज्यादा अच्छे लगेंगे कि जैसे निकल के ओवन में से बन के, तो आप फौरन इनको ले खा ले। अगर नहीं फौरन खाने तो फिर आप इनको फ्रिज में रख दे, एयर टाइट में रखें, एयर टाइट बॉक्स में बंद करके रखिएगा फ्रिज में। और जब खाने हो तो जल्दी से माइक्रोवेव कर ले और बस 5-10 सेकंड के लिए और फिर खा लें। बहुत बहुत मजे के बनते। तो ऐसे इसको स्ट्रिप कट कर लेनी है अच्छी तरह से, आराम से हो जाती है। और इसको ट्विस्ट करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऐसे इनको ट्विस्ट करना है देखिए, और बस ऐसे राउंड करना है जैसे हम लच्छा पराठा बनाते हैं वो टाइप ऑफ ऐसे ही है। बस इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा खींच के थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और ऐसे राउंड कर लेना है। बस ये हमारे कुकीज तैयार हो रहे हैं बिस्कुट चॉकलेट वाले, खाने में बहुत मजे के थे, बहुत टेस्टी थे। और यहाँ पर देखिए अभी इतने दिन से व्लॉग नहीं आया ना, तो समझ से में भी नहीं आ रहा है मुझे कि क्या बोलूँ और कैसे बताऊँ। माइंड सही से नहीं काम कर रहा है क्योंकि अभी रमज़ान में देखिए टाइम भी, आधा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से गुजर चुका है और बच्चे बीमार हो गए इस टाइम पर, फिर चीज़ें चल रही हैं कुछ कुछ, फिर बाद में अब मेरे को भी फिर से हो गया वायरल। और इस बार तो ऐसे हो गया कि लास्ट मंथ भी हुआ था और अभी फिर से हो गया। तो ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत अनोइंग लगती है, डिस्टर्ब लगता है, ऐसे लगता है कि डिस्टर्बेंस हो गया बहुत बड़ा, ऐसे मुझे लगता है। जब कोई बीमार हो जाता है, स्पेशली बच्चे जब हो जाते हैं ना, फिर तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पर पता नहीं मैं क्या क्या बोली जा रही हूँ, इग्नोर करना प्लीज़। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने इनको सबको सेट कर दिए और अब मैं इनको माइक्रोवेव में जो प्री हीट पे लगा दिया था मैंने आटा निकालते ही माइक्रोवेव 180 डिग्री पे बस 15 मिनट के लिए रखूंगी। वैसे ये 12 मिनट में ही हो गए थे, तो 15 मिनट के लिए मैंने इनको माइक्रोवेव कर दिया। जब तक कि वो हो रहे हैं ना माइक्रोवेव, जब तक कि दूसरा वाला जो हमारे पास था, दूसरा जो पेड़ा बच गया था ये, वो आटा उसमें दोबारा से बना रही हूँ क्योंकि जैसे ही वो हो जाएंगे तो ओवन तो प्री हीट होगा ही, तो दोबारा से मुझे प्री हीट नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने यही सोचा कि आटा रखने से अच्छा फ्रिज में कि मैं इनको बना के रखती हूँ ताकि मुझे ओवन भी दोबारा से प्री हीट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी हीट रहेगा। और बस इनको बना के फिर मैं एयर टाइट में करके रख दूंगी फ्रिज में। मैंने ऐसा सोचा था लेकिन ऐसे हुआ नहीं। बस यहाँ पर जल्दी से मैं इसकी भी स्ट्रिप कट कर लूंगी और इसको भी वैसे ही ट्विस्ट एंड टर्न करके हम इसका बना लेंगे चॉकलेट के जो है कुकीज। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। कभी कभी मैं कहना भूल जाती हूँ, मेरे ख्याल में नहीं आता, फिर मैं बीच में कहीं पर भी बोल देती हूँ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, तो प्लीज कर दिया करें। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है, मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपनों से। जो भी रेसिपीज देखना चाहते हैं, जिनको खाना बनाने का शौक है, बिगनर्स हैं, उनको आप मेरा चैनल जरूर शेयर कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह रेसिपीज तो भी बहुत कम डाल रही हूँ, बस व्लॉग के अंदर ही जो भी रमजान का आप देख रहे हैं उसी में रेसिपीज होती है अच्छी अच्छी सी। तो बस यही चीजें मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों के साथ में। आप लोगों को तो पता ही, जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, कि मेरे पास मेड नहीं आती है काम करने के लिए, तो सारा कुछ मैं खुद करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारे मजेदार से बिस्किट जो है रेडी हो गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी, और खाने में तो इतने मजे के थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सच में आप इसे जरूर बनाना, और कितनी ईजी बन गए। तो ये था हमारा फर्स्ट
फर्स्ट बैच और मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था पहला बाइट, और बहुत बहुत टेस्टी बने थे, सच में बहुत टेस्टी बने थे। और ये हमारा पहला बैच था। मैंने सोचा था कि मुझे अच्छी सी पिक लेनी थी इंस्टाग्राम के लिए और वैसे चीज़ों के लिए भी कि फ़ोटो लगा दूंगी मैं। और मैंने इसको रखा जब तक कि हमारा दूसरा बैच जो है रेडी हो रहा था, तब तक कि मैंने इसको काउंटर टॉप पे रखा कि थोड़े से ठंडे हो जाएंगे और उसके बाद में इसकी अच्छी सी जो है ना एक फ़ोटो बना लूँगी। तो ये यहाँ पर जब तक मैं आपको दिखा रही हूँ तो दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए ये पहला बैच जो है ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस सारे बिस्किट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे जब तक कि ये हमारा दूसरा बैच रेडी हुआ ना, जब तक सारे कुकीज़ खत्म हो गए थे, खा पी के निपटा दिए सबने। तो मैंने कहा चलो थोड़े बहुत बचा लो, कम से कम मुझे फ़ोटो के लिए तो छोड़ दो। तो इसलिए मैंने बचा लिए, फिर कैटलीस में एक फ़ोटो बना लूँ अच्छा सा, फिर उसके बाद में खा लेना जितने खाने। तो वो वाला जो सपना था ना मेरा कि मैं एयर टाइट में रखूँगी फ्रिज में और फिर बाद में आराम से 2-4 दिन तक खाते रहेंगे आराम से 2-2 3 दिन करके, तो वो तो कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि ये सारे एक ही दिन में ख़त्म हो गए थे। तो ये था मज़े का बिस्किट, कुकीज़ और चॉकलेट के। तो ज़रूर ट्राई करना आप लोग भी, मुझे कमेंट में बताना अगर बनाते हैं तो कैसे बनते हैं। और जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं हर व्लॉग में कहती हूँ, अपनी हर जो है वीडियोस में बताती हूँ कि आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, भले वो आधा अधूरा देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, कुछ मिनट देखते हैं, कुछ सेकंड देखते हैं, उन सबका बहुत बहुत थैंक यू। A few hours later. तो यहाँ पर तरावी के बाद और काफ़ी रात हो गई थी, मैंने बताया था जैसे शारमिन को फीवर था जिस दिन हम स्कूल गए पीटीएम के दिन, ये उसी दिन का क्लिप चला आ रहा है ब्लॉग और उसी दिन का ही है ये। तो यहाँ पर बज रहे हैं रात के 2:30, जी हाँ रात के 2:30 बज रहे हैं और शारमिन को फीवर था बहुत ज़्यादा। तो उसने कुछ भी डिनर में नहीं खाया, बस उसने कुकीज़ खा ली थी चॉकलेट के 1-2, उसके बाद में ना उसने कुछ भी नहीं खाया। और अचानक से उसका मन करा कि मम्मा मुझे तो रोल खाना है, वो अब्बा के पीछे लग गई कि अब्बा मुझे रोल खाना है, जहाँ पर हम जाते हैं खाने के लिए तो बस वहीं का रोल खाना है, वहीं का रोल खाना है। तो पहले तो ये कहा मैंने कि ठीक है आप जाके ले आइए, तो शारमिन खा लेगी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बीमार भी है तो ऐसे करते हैं सारे के सारे चलते हैं, तुम भी चलो नकाब लगा लो जल्दी से और फिर वहीं पर ही शारमिन को खिला के ले आए, क्योंकि हमने तो डिनर वगैरह कर लिया था और सहरी घर आके मतलब सहरी करते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप शारमिन को ले चलते हैं, वहीं खिला के ले आएंगे तो उसका मन सा भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बाहर निकलेगी, बाहर की हवा लगेगी तो थोड़ा ठीक लगेगा, उसको अच्छा लगेगा, घूम कर आ जाएगी, थोड़ा सा है ही कितना दूर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि वैसे ही मुझे तहज्जुद पढ़नी थी, अभी मेरे पास टाइम तो था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं चलो तुम भी चलो तुम भी चलो। मैंने तो पहले ये कहा कि ऐसे करो शारमिन को ले जाओ बाइक पे बिठा के और खिला के ले आओ, लेकिन ऐसे होता कहा, इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं ले जा रहा शारमिन को अकेले, तुम भी चलो। तो बस मुझे भी ज़बरदस्ती करके ले गए बाइक पर, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है ना इस टाइम पर, मिडनाइट में शाहीन बाग में इतना ज़्यादा रश होता है ना कि बस मुझे तो क्राउड देख के ना घबराहट होती है। एक तो नकाब होता है, फिर ऊपर से बच्चे साथ में होते हैं और ऊपर से अब गर्मी होने लगी ना, तो अब तो मुझे तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है, मुझे तो बहुत गर्म होता है पता नहीं क्यों, तो इसलिए ना मुझे तो और ज़्यादा घबराहट होने लगती है इतना क्राउड देख के कि इतनी भीड़ में कैसे होगा, कैसे आदमी बैठे खाए, कैसे हो, पसीना आने लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि आप इसको जाके खिला के ले आओ, लेकिन उन्होंने नहीं माना और शमीम कहने लगे नहीं तुम भी चलो, जिद करने लगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे का मुँह देख के फिर मुझे भी जाना पड़ा। तो मैंने फिर नकाब लगाया और हम पहुँच गए यहाँ पर शाहीन बाग। देखिए रश देखिए, आप क्राउड देखिए किस कदर, मतलब पब्लिक जो है ना पागल हुई पड़ी है आधी रात को, इबादतें छोड़ के, नमाज छोड़ के और सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ पता नहीं क्यों खाने आ जाते हैं। खैर हम भी जाते हैं, ऐसे नहीं है रोज रोज नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर जो क्राउड है ना उसे देख के लगता है कि रोजाना लोग यहीं पड़े रहते हैं, पता नहीं इफ्तार में इनके घर पे खाना नहीं बनता या इनके घर में डिनर नहीं होता या इनको घर का खाना पसंद नहीं आता। स्पेशली जो मेंस है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ, लेडीज तो ऑब्वियसली शॉपिंग के लिए आई होंगी, दिन भर बेचारियों को जो है किचन क्वींस होती हैं, उनको टाइम तो मिलता नहीं, पूरा दिन अपने किचन में सिंहासन पे बैठी होती है, तो उनको टाइम तो मिल नहीं पाता सारा दिन किचन में। तो लेडीज हो सकता है इस टाइम शॉपिंग के लिए निकलती हूँ, लेकिन मेंस की बात कर रही हूँ मैं, जो इफ्तार में भी खाते हैं, डिनर में भी खाते हैं, तरावी के बाद भी खाते हैं, यहाँ पर आके भी खाते हैं। खैर अगर कोई ये व्लॉग ऐसा देख रहा है ना जो जाते हैं वहाँ पर, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, क्योंकि यार बहुत रश होता है, बहुत क्राउड होता है और रोज़ आना, ऐसे नहीं कि कोई एक दिन, रोज़ आना क्राउड होता है। तो ये हम आ गए थे बिस्मिल्लाह होटल पे, बिस्मिल्लाह पर जो है रोल खाते हैं। शारमिन को मैं पूछी थी, शारमिन अब हैप्पी हो? तो बुखार तो नहीं था अभी, पर थोड़ा सा वीकनेस लग रहा था शारमिन को और थोड़ा सा लो फील कर रही थी। तो मैंने पूछा आप ठीक हो? तो खुश हो गई कि हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। तो बस शारमिन को रोल खिलाए यहाँ पर जल्दी से, और एक एक पीस हमने भी ले लिया, जबकि भूख नहीं थी, फिर भी बनवा लिया उन्होंने कि नहीं नहीं ले लो, तो फिर एक एक पीस ले लिया। अब तो ऐसा हो गया था कि घर जाके सहरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था कि सहरी में कुछ भी खाया जाए, बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर खा लिया थोड़ा बहुत जो भी था।
और शारमीन को भी खिलाया। बस फिर हम जो है घर के लिए निकले और यहाँ पर क्राउड देखिए कितना ज़्यादा क्राउड था। मतलब बेचने वाले सामान तो और हर एक स्टॉल पे, हर एक दुकान पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने की सिर्फ जो है डिनर ये सब रोल चिकन वगैरह की नहीं। अगर आप मीठे के शॉप पर देखो या आप जो है शीरमाल की शॉप पर देख लो, सोडा की शॉप पर देख लो, स्वीट शॉप पर देख लो, मतलब किसी भी कोई भी एक स्टॉल खाली नहीं था कि हाँ ये बंदा जो है खाली खड़ा हुआ है और इसके पास कोई खाने नहीं आ रहा, वो वाला हिसाब नहीं था। ये मैंने नीचे के लिए बनाया था, मम्मी के लिए, और पापा तो नहीं पियेंगे, देवर ले लेंगे मेरा एक, और एक तो बाहर ही, हम तो बाहर ही सैरी करके आएंगे आज। तो मैंने जैसे बताया ना, लड़के वगैरह तो बाहर ही रहते हैं पूरी रात, मुझे तो ऐसा लगता है इबादत छोड़ के घर में बैठे अपना तहज्जुद पढ़े, आराम से दुआएं मांगे अल्लाह से। इबादतों का महीना है और जो है बरकतों का महीना है, पता नहीं बाहर क्या करते हैं लोग, खैर सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर मैं अब अपने लिए बना रही हूँ और ठंडा ठंडा सा बहुत अच्छा लगता है। बस ये लिया था हमने और 2-4 खजूर खाई थी। खजूर खाना तो सुन्नत होता है, सहरी में तो खजूर ज़रूर लेते हैं। तो बस ये फलूदा डाला इसमें और ऊपर से फिर मैंने इसमें टूटी फ्रूटी डाली, जेली डाली और कुछ ड्राई फ्रूट डाले और हमारा जो है फलूदा बन के रेडी हो गया। अच्छा सा ठंडा ठंडा सा अच्छा लग रहा था। तो बस ये थी हमारी सहरी की क्लिप। आप लोग भी बनाना ज़रूर, जो भी मैंने बिस्किट बनाए थे ना अभी, वो बनाना ज़रूर और दुआ में ज़रूर याद रखना, दुआओं में मेरी बच्चियों के लिए ज़रूर दुआ करना, जल्दी से ठीक हो जाए शनाया और बस उसका बुखार उतर जाए, बहुत परेशान हो रही बेचारी। और बस यही है, दुआ में याद रखिएगा ज़रूर मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। और मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और जल्दी मिलूंगी इंशाल्लाह, इस बार लेट नहीं करूंगी। बस वो हो गया शनाया की वजह से, क्योंकि बीमार थी ना, तो बस मैं कल ब्लॉग नहीं डाल पाई, उसके लिए मैं माजूर चाहती हूँ। इंशाल्लाह अब जो है ऑन टाइम आपको मैं ब्लॉग अपलोड कर दूंगी। तो बस यहाँ पर जेली डाल दी है और हमारा ठंडा ठंडा सा फालूदा रेडी हो गया सर्व करने के लिए। हमने इसे पी लिया था और हमारी सहरी जो है मुकम्मल हो गई थी।